एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन क्लास 12 का है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x और इनटू में dx। तो याद करो ये फॉर्मूला 11th क्लास से सबको बता रखा था, पीछे पढ़ के ये वाला फॉर्मूला मैंने कहा था याद कर लेना। तो यहाँ पर पहले क्या 7.3 बेसिकली सारा का सारा बेस है ट्रिगो के फॉर्मूले पर। तो ट्रिगो की आइडेंटिटी लगाओ और उसका फिर इंटीग्रेशन करो। अभी ऐसे होल इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस cos x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और ये निकला मेरे पास दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल और sin अपॉन cos कितना निकल गया, दिस इज tan स्क्वायर x/2। अच्छा, अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे और स्क्वायर के जो इंटीग्रल है मैंने आपको सिखा रखे, फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताए थे। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला विल बी secant स्क्वायर x/2 और -1 और इस पूरे का हमें इंटीग्रल करना है इनटू में dx। अच्छा, secant स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना निकलेगा मेरे पास tan x/2 और यहाँ पर 1/2 भी लगाना, क्योंकि x/2 का आप जो करोगे 1/2 आपका वो डिवाइड में आएगा। डेरिवेटिव में चेन रूल मल्टीप्लाई में आता था और इंटीग्रेशन में चेन रूल आपका डिवाइड में आएगा। तो 1/2 आपका डिवाइड आया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा x और प्लस में c लगा लो, ये 1/2 का रेसिप्रोकल कर लो तो आपका इसमें हो जाएगा क्लियर। 1/2 का इंटीग्रेशन आपका जो डिवाइड में आया है आपका इसका रेसिप्रोकल कर देना। इंटीग्रल का साइन मैंने यहाँ पे लगाया, इंटीग्रल का साइन यहाँ पे लगाया, इंटीग्रल का साइन यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, मगर ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पर आंसर में इंटीग्रल का साइन नहीं लगेगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ट्रिगो के फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास है cos x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में cos x और इनटू में dx। तो पहले कुछ नहीं करना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 11th क्लास की आइडेंटिटी के साथ में। तो ये मेरे पास 1 प्लस cos x यदि मैं लेता हूं तो डायरेक्टली जो यहाँ का डिनोमिनेटर था वो सेम हमारे पास 1 प्लस cos x का कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर x/2। और ये जो cos x है, अब हमने ये रूल सीखा हुआ है 11th क्लास में या जो प्रैक्टिस आप लोगों ने करी है ट्रिगो में, कि जब आप एक क्वेश्चन में आप एक एंगल आप हाफ करते हो, नीचे वाला एंगल आपका हाफ हो गया तो डेफिनेटली हमें ऊपर वाला एंगल भी हाफ करना पड़ेगा। तो cos x का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपका ये एंगल जो है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाए, तो cos x का फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देखिए, cos 2x का फॉर्मूला होता था दिस इज cos स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर x। तो cos x का फॉर्मूला कितना निकलेगा, दिस इज cos स्क्वायर x/2 एंड माइनस का sin स्क्वायर x/2। तो नीचे का एंगल हाफ हो रहा है तो ऊपर का एंगल भी हाफ होगा। तो cos x का फॉर्मूला कितना निकलना चाहिए, cos स्क्वायर x/2 एंड माइनस का sin स्क्वायर x/2। अब इसके बाद में क्या करना है, आई थिंक सबको आवाज अच्छे से क्लियर आ रही होगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हाँ डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x/2 नहीं आएगा, हाँ 2 आएगा, सॉरी ये भी 2 आएगा। अच्छा, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में है इंटीग्रेशन में, हमने क्या सीखा, हमने यहाँ सीखा देयर इज नो कोशेंट रूल। यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल नाम की चीज नहीं होती है। तो कोशेंट रूल के बदले जो ऑल्टरनेटिव हमारे पास में होते हैं वो क्या होते हैं, पहला हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या था, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपने देखा कि जहां पर फंक्शन हमारे पास डिवाइड में होता था तो देयर इज नो कोशेंट रूल, हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम फर्स्ट जो सबसे बड़ा मेन एंट्रेंस है, गेट है इंटीग्रेशन में घुसने का, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आपको जो सेकंड गेट आपको क्रॉस करना पड़ेगा वो तो है, उसका नाम है दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। ये आपका लिख लीजिए, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। तो हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले, बिकॉज देयर इज नो कोशेंट रूल, तो वी हैव ऑल्टरनेटिव्स ऑफ कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल के ऑल्टरनेटिव्स क्या है, पहला वाला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के बाद में सेकंड ऑर्डर पे, ये मैं ऑर्डर में लिखूंगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऑर्डर में लिखूंगा। तो पहला हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आएगा, दूसरा आएगा सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। अच्छा, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर का मतलब भाई कोई बहुत बड़ा वो तो है नहीं। सेपरेटिंग न्यूमरेटर मतलब क्या कर दो,
आप ये जो न्यूमरेटर है दिस इज cos स्क्वायर x बाई 2 और दूसरा वाला मेरे पास जो न्यूमरेटर है दिस इज sin स्क्वायर x बाई 2। आप इन दोनों को खींच करके अलग कर दो, सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करने से क्वोशिएंट रूल का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाता है। अच्छा, ये 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया एंड नाउ इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बाई 2 एंड माइनस ये कितना निकला sin स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बाई 2। चलिए, और होल इनटू में कितना चल रहा है मेरे पास, दिस इज dx, ये दोनों कैंसिल, तो 1/2 कांस्टेंट था, ये आपका निकला 1 और माइनस का ये कितना निकल गया tan स्क्वायर x बाई 2। अच्छा, अब tan स्क्वायर x बाई 2 आया इनटू में dx। अच्छा, 1/2 अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रल का साइन नहीं आएगा। लक्ष्य बोलो, 1 का इंटीग्रल कितना होगा, x 1 का इंटीग्रल x होगा और tan स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होगा, पहले इसका फॉर्मूला होगा। पहले इसका नहीं, मैंने क्या बोला, पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला नहीं तो आप चेन रूल भूल जाओगे। यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो 1/2 का करना भूल जाओगे, तो पहले फॉर्मूला लिखो tan स्क्वायर x का। देखो अब मैंने इंटीग्रल का साइन यहाँ पे लगाया है, इसका तो हो गया, इसका नहीं लगाया मैंने। सीकेंड स्क्वायर x कितना निकल गया, माइनस का 1। अच्छा, -1 हमारे पास, और अब लास्ट स्टेप कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1/2, ये आपका x निकल गया। अब tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल कितना आएगा, tan x, दिस विल बी tan x बाई 2 और इंटू में 2, और 1 का इंटीग्रल कितना निकल गया हमारे पास में, x आ गया। तो अब आप देख लो इसमें से कौन सा 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा। x प्लस x कितना कर लेगा, 2x, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं कैमरा पीछे कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। ये हमारे पास x और x कितना हो जाएगा, 2x, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस लास्ट में कितना लगा देना, c लगा देना। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा वो चीज की फॉर्मूला आपको फॉर्मूले के थ्रू इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट मत रट लेना वरना चेन रूल वाला भूल जाओगे। सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2 और 1/2 का इंटू में 2 भी आएगा, चेन रूल का ध्यान रखना। फिर 1 का इंटीग्रेशन x और इनको आप ऐड कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, की पावर 4x और इंटू में dx। तो भैया 4 को क्या कर लो, पहले 2 में चेंज कर लो। साइन आपका 4 है तो दिस इज साइन स्क्वायर x और इंटू में कितना निकला, साइन स्क्वायर x और इंटू कितना निकला dx। अच्छा, साइन स्क्वायर x है, cos को चेंज कर लो, दिस इज 1 माइनस का cos स्क्वायर x और इंटू में dx। मैंने ये साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस का cos स्क्वायर x। 10th क्लास के फॉर्मूले से एंगल चेंज नहीं होगा। अब इसका हम यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आप इसका ये जस्ट ओपन कर लो आप इसमें ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ये कितना निकलेगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x इंटू में dx और आपका इंटू में dx। ये दो अलग अलग मैंने सेपरेट कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज हमारे पास में है, जरा देखें यहाँ पे यदि मेरे पास में साइन x और इंटू में cos x लिखा हुआ है, तो साइन x इंटू में cos x लिखा हुआ है, तो यशस्वी जरा बताओ साइन x इंटू cos x लिखा हुआ है, कार्तिक आप ही हो ना, कार्तिक? हाँ, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है ना ट्रिगो। साइन x इंटू cos x यदि है तो आपको यहाँ पर अंदर से क्या ख्याल आ रहा है, यहाँ पर क्या मिसिंग दिख रहा है आपको, बोलो यश। यश, साइन x इंटू cos x है तो अंदर से यहाँ क्या 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 ख्याल आ रहा है, 2। वेरी गुड यशस्वी, यहाँ पर 2 मेरे को मिसिंग दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। जब साइन x इंटू cos x दिख रहा था तो वहां पर क्या दिख रहा था, 2 मेरे पास यदि होता तो ये फॉर्मूला बन जाता, और ये फॉर्मूला कितना बन जाता मेरे पास, ये बन जाता साइन 2x का फॉर्मूला अपॉन में 2। अच्छा, अब मैं दूसरा चीज यहाँ पे पूछता हूं कि जब आपको साइन स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x हो, सूरज अब बताओ मुझे आपको यहाँ पे क्या मिसिंग दिख रहा है सूरज? 2 से? अरे यार लक्ष्य सही बोल रहा है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से थोड़ी करेंगे भाई। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ कितना, ये भी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ये भी आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये बोलो कितना बन जाएगा, दिस इज 2 साइन x और इंटू में cos x और ये पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, और ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास 2 साइन x cos x। किसका फॉर्मूला बन गया,
2 sin x cos x बन गया मेरे पास, दिस इज sin 2x का फॉर्मूला और डिवाइडेड बाय 4। अच्छा अगला मैं यदि बोलूं sin क्यूब x और इनटू में cos क्यूब x आपको दिख रहा है। भव्या शर्मा बताइए यहाँ पे क्या कमी दिख रही है आपको? भव्या बोलो यहाँ पे क्या कमी दिख रही है sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x में? पता नहीं। युक्ता क्या दिखता है बोलो यहाँ पे? क्या यहाँ पे 2 कम था, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे 8, यहाँ पे आप 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड आप यहाँ पे कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये सारे फॉर्मूले अलग अलग पैटर्न से बनके आपके पास बनते हैं। तो ये आपका 8 बन गया, तो ये कितना बन जाएगा? ये भी आपका बन जाएगा दिस इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स और अपॉन में 4, और इसका कितना बन जाएगा? होल का क्यूब। तो यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लू मैं? यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लेता हूं ताकि मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाए। अच्छा ये साइन स्क्वायर का इंटीग्रल आपको आता है, इसको आपने अलग रखा, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, ये 1/2 और ये क्या बन गया? 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास? ये वाला बन रहा है, दिस इज 2 से नहीं, सॉरी 4 से करेंगे ना, स्क्वायर वाला है, सॉरी यहाँ 4 से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x और इनटू में dx। चलिए आगे, अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रल सिखा रखा है, ये साइन स्क्वायर 2, सारे स्क्वायर फंक्शन हमने सीखे हैं ना, तो जो स्क्वायर फंक्शन सीखे हैं इसके लगा लो फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कितना बनेगा? दिस इज 1 माइनस का cos 2x और अपॉन में 2, और ये निकल गया इंटीग्रल, और माइनस का 1/4 इंटीग्रल। इसका फॉर्मूला कितना बनेगा? 1 माइनस का cos, देखो यहाँ पे 1 का एंगल हो गया 2, तो यहाँ 2 का एंगल कितना होगा? 4। इसीलिए मैंने क्या बोला था आरुषि स्टार्टिंग में कि फॉर्मूले के थ्रू याद करो, क्योंकि एंगल बदल गया तो आंसर बदल जाएगा, तो फॉर्मूले के थ्रू इंटीग्रेशन याद करना है। ये साइन स्क्वायर 2x है, तो फॉर्मूला कितना बनेगा? 1 माइनस कॉस 4x और अपॉन में 2, और अब मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए तो इंटीग्रेशन अब इसका हम अभी तक हमने सिर्फ ट्रिगो का यूज किया, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। यहाँ पर ये देखिए 1/2 है ये 1/2 का मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर में, दिस इज 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस का sin 2x माइनस का sin 2x और अपॉन, देखो ये 2 पहले से है और चेन रूल वाला तो एक और डिवाइड में आएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 4, ये निकला आपका 4। अच्छा माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/4 लगाया। अच्छा अब यहां पर भी 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 और माइनस यहां पर cos 4x का इंटीग्रेशन, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन कितना आएगा बता भाई? अच्छा अपॉन 8, अपॉन कितना आएगा? 4 आएगा कि 8 आएगा? कनक आहूजा कनक आहूजा बोलो। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x तक तो उसका 4 नीचे आएगा और तुम्हारे पास नीचे 2 into 2 करेंगे तो 8 आएगा। हाँ तो एक और 2 है ना, 4 आएगा और साथ में क्या एक और 2 है, तो कितना बन जाएगा? वो 8 बन जाएगा। ठीक है चलो, और प्लस में क्या लगा देना? c लगा देना, और लास्ट में इसका ब्रैकेट खोल दो, सिंप्लीफाई करना, दिस इज sin 2x और अपॉन में 4 और माइनस का ये 4 2 से कितना निकल गया? दिस इज 8 और प्लस का sin 4x और डिवाइडेड बाय 8 4 से कितना निकल गया? 32 और प्लस में c, तो ये आंसर आया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर करते हैं। थोड़ा चलना सीख गए, थोड़ा चलना सीख गए ना इंटीग्रेशन में। शुरू में जब बच्चा चलना सीखता है ना तो माँ बाप क्या करते हैं? उसके हाथ पांव पकड़ के उसको सहारा देते हैं। तो शुरू में तो मैं आपको सहारा दे रहा हूं, बट धीरे धीरे आपको खुद चलना सीखना है ना। मैं सहारा कब तक दूंगा भैया? तो धीरे धीरे अपना सहारा खुद बनो। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज cos की पावर 4 और इंटू में 2x इंटू में dx। चलो 4 वाला है तो उसको पहले क्या कर लो? वही सेम कहानी, इंटीग्रेशन करना है तो आप इसको पहले ब्रेक कर लो। ये 2x हो गया और ये भी कितना निकल गया? 2x हो गया इंटू में dx। नाउ दिस इज cos स्क्वायर 2x, इसको चेंज कर लो 1 माइनस का sin स्क्वायर 2x। अच्छा
अब ब्रैकेट आप इसका ओपन कर लीजिए, दिस इज ब्रैकेट, आप इसका ओपन करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आपका निकल गया cos स्क्वायर 2x और माइनस में sin स्क्वायर 2x और इनटू में cos स्क्वायर 2x। अच्छा ठीक है, इंटीग्रल अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड, सेम कहानी जारी रही अपने पास, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, दिस इज cos स्क्वायर 2x इनटू में dx, इंटीग्रेशन अभी कर नहीं रहा हूं, माइनस का 1/4, ये फॉर्मूला कितना बन गया sin स्क्वायर, बताया जरा, 4 sin स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x, किसका कितना 4x, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 4x। अच्छा अब दोनों का इंटीग्रल आता है, cos स्क्वायर का भी आता है, sin स्क्वायर का भी आता है, मगर पहले फॉर्मूले के थ्रू। cos स्क्वायर का इंटीग्रल कितना बनेगा भैया 1, अभी इंटीग्रल नहीं बनेगा, फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस cos, स्क्वायर से विदाउट स्क्वायर जाएंगे तो एंगल डबल होगा। गगन 11th क्लास में ये डायलॉग 100 बार बोल बोल के मैंने याद करवाया, स्क्वायर से बिना स्क्वायर के जाएंगे तो एंगल डबल होगा, याद कर 11th क्लास करवाया था ना, याद है ना, तो डबल कर ले, ये कितना हो गया, ये 4x और अपॉन में 2, अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है, माइनस का 1/4, ये कितना निकलेगा 1 माइनस का cos, ये 4 का डबल कितना हो जाएगा 8x और अपॉन में 2। चलो अब इंटीग्रल कर दूं, 1/2 का इंटीग्रल x/2, cos 4x का इंटीग्रल, cos 4x का इंटीग्रल sin 4x अपॉन में 2, हाँ अपॉन में 80 लिखा हुआ देखिए भाई, वो गलती से मैंने शायद 2 बोल दिया था, हाँ अपॉन में 8 आएगा। अच्छा साइन देख लो, cos का इंटीग्रल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, cos का डेरिवेटिव होता था माइनस sin x, मगर cos का इंटीग्रल तो प्लस का sin x होता है। अच्छा ये आपका माइनस का 1/4 एज इट इज, 1/2 का x/2 माइनस, ये निकल गया साइन ऑफ 8x और डिवाइड में कितना निकल जाएगा 2 8 16, वेरी गुड, ब्रैकेट बोल देना आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन हमारे पास दे रखा है, दिस इज sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos x इनटू में dx। चलो sin स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस का cos स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस का cos x, इसका आइडेंटिटी लगाया मैंने 1 प्लस cos x और इनटू में 1 माइनस का cos x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos x, इंटीग्रल ये दोनों का आपका कैंसिल हो गया, इंटीग्रल 1 माइनस का cos x, चलो बोलो 1 का इंटीग्रल बोल, हिम्मी बता, हिम्मी 1 का इंटीग्रल, अच्छा 1 का इंटीग्रल x और cos x का इंटीग्रल sin x और प्लस में c। चले अगला क्वेश्चन करें 13 वाला, 13 वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये वाला कॉपी कर लो, लगा लेना भैया, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय cos x माइनस का cos अल्फा, cos x माइनस का cos अल्फा। चलिए तो ये इंटीग्रल हमारे पास में इंटीग्रेशन करना है, तो वही रूल है हमारे पास, जब ऊपर नीचे के एंगल अलग अलग हो तो काम नहीं चलेगा। यहाँ मेरे को डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है, तो मुझे इसको चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो चेंज कर लेते हैं। cos 2x का मेरे पास में फॉर्मूला, अच्छा cos 2x के फॉर्मूले मेरे पास में cos 2x का फॉर्मूला, दिस इज cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर x, तीसरा फॉर्मूला cos 2x का दिस विल 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और होता है चौथा फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan x। तो यहाँ पर मैं कौन सा लगाऊं फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 में से कौन सा लगाऊं बताओ हिम्मी मजा, cos 2x के 4 में से कौन सा लगाऊं यहाँ पे, आरुषि आप बताओ कौन सा लगाओ। फर्स्ट वाले में बेटा cos और sin दोनों है, थर्ड, अरे यार भाई ये पूरा क्वेश्चन cos में दे रखा है ना, हाँ तो थर्ड लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, थर्ड लगा लो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर
x माइनस 1 और माइनस ये निकला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और होल अपॉन में दिस विल बी cos x माइनस का cos अल्फा। चलिए ब्रैकेट खोलेंगे, यदि आप इसका ब्रैकेट आप खोलेंगे तो दिस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल भी हो जाता है तो कितना बचेगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा और होल अपॉन में दिस विल बी cos x माइनस का cos अल्फा। इंटीग्रेशन 2 बाहर है, कॉमन निकाल लो और अंदर लग जाएगा फॉर्मूला आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस विल बी cos x एंड प्लस का cos अल्फा और इनटू में दिस इज cos x और इनटू में माइनस का cos अल्फा और डिवाइड बाय कितना निकल रहा है, दिस विल बी cos x और माइनस का cos अल्फा। चलो तो ऊपर मैंने लगा दिया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो ये तो आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल। तो मेरे पास बच कितना रहा है, मेरे पास बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos x प्लस में cos अल्फा और इनटू में dx। इंटीग्रेशन मुझे करना है। चलिए इंटीग्रेशन का जो मामला है वो देख लेते हैं एक बार, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 2 cos x और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कितना निकल गया, दिस इज cos अल्फा इनटू dx। तो ये दोनों का मैंने अलग अलग कर लिया dx और 1/2 होल के इसमें आ रहा है। चलो बोलो भैया cos x का इंटीग्रल कितना, सूरज? sin x, cos x का इंटीग्रल sin x, ठीक है, sin x प्लस cos अल्फा का क्या करें, साइन अल्फा नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन में स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अल्फा है, ये dx है, मतलब मुझे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो dx, ये तो अल्फा हुआ ना भैया, cos अल्फा। अब इसके बदले यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं ये cos 30 डिग्री, अब बताओ cos 30 का इंटीग्रेशन होगा क्या, ये कांस्टेंट है? हाँ तो भैया अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये cos अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो बोले साहब cos अल्फा कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, अंदर कितना बचा मेरे पास, 1 बच रहा है, ठीक है। यदि cos अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में मुझे करना है तो cos अल्फा कांस्टेंट होगा, अल्फा मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी हो कुछ कांस्टेंट है, cos अल्फा बाहर चला गया बिकॉज तो अंदर कितना बचा मेरा, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रल होगा, दिस विल बी 2, ये आपका निकल गया sin x और प्लस में कितना निकल गया cos अल्फा और 1 का इंटीग्रल x आया और प्लस में कितना लगा दो c, ये आंसर है। तो दैट्स व्हाई ये cos अल्फा के कारण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, cos x माइनस का sin x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का दिस इज sin ऑफ 2x इंटीग्रेशन। चलो भैया अब ये इसमें फिर फॉर्मूला लगेगा और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्रिगो का, 11th क्लास का 1 प्लस sin 2x का। जरा आप लोग अपने सर्चिंग में जाओ, गूगल सर्च में अपने दिमाग में, और बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला 11th क्लास का लग रहा है। नहीं आ रहा तो बता रहा हूं, जल्दी बताओ, किसी को क्लिक हुआ? 1 प्लस sin 2x, ये 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? वन प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 एंड प्लस साइन x बाई 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। शायद याद 11th क्लास में याद ही नहीं किया होगा, जो फॉर्मूले की शीट भरने को दी थी वो फॉर्मूले की शीट भरी नहीं होगी, तो शीट के अंदर इसका नाम रखा था मिडिल वाला फॉर्मूला। हाँ मिडिल वाला फॉर्मूला, एक कोने वाला होता है, मिडिल वाला होता है, ये मिडिल वाला फॉर्मूला है। और इसका एक और वर्जन होता है 1 माइनस का sin 2x इज इक्वल टू दिस इज cos x बाई 2 एंड माइनस का sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज होती थी मिडिल वाले फॉर्मूले की। याद आया सूरज? करवाया था? पता है नहीं याद आया तो अभी कर लो ये फॉर्मूला दो, तो नीचे लगेगा मेरे पास में आइडेंटिटी। अच्छा ऊपर कितना निकला cos x और माइनस का sin x और नीचे कितना लग जाएगा 1 प्लस sin x का फॉर्मूला, दिस विल बी cos x बाई 2 एंड प्लस sin x बाई 2 का होल का स्क्वायर। अच्छा अब इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन में हमने क्वोशंट रूल तो यहाँ पे है नहीं, अब क्वोशंट रूल नहीं है तो उसके अलावा हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, क्वोशंट रूल यहाँ पे नहीं है
तो उसके अलावा हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था आप सोचना जब शुरू करोगे इंटीग्रेशन में, जब इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए और जब आपको दिमाग लगाना शुरू करोगे तो सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप जो आप करोगे वो कौन सा स्टार्ट करोगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या शुरू करोगे आप लोग, सब्स्टिट्यूशन आप लोग करोगे, सबसे पहला काम शुरू, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन, ये इंटीग्रेशन की शुरुआत ही इसी से होती है। कुछ भी कर लो आप, जहां पर दिमाग लगाना शुरू करोगे, लाइक देखो हमारे को क्या है ना, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पूजा पाठ जब होता है तो पूजा पाठ करने के लिए भगवान गणेश जी को आशीर्वाद मिला है कि कोई भी शुभ कार्य करना शुरू करें, आप गृह प्रवेश करो या कोई भी अच्छा काम करना शुरू करो, किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे पहले गणेश जी सबसे पहले आगे होते हैं। तो गणेश जी का मतलब क्या, उनको आशीर्वाद मिला, वर मिला हुआ है कि सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी, उसके बाद ही बाकी भगवानों की पूजा होती है। ये हमारा नियम है और ये हम फॉलो करते हैं, चाहे मंदिर में करो, चाहे घर में करो, चाहे कहीं भी करो। गणेश जी को वरदान मिला है, श्री गणेशाय नमः। तो जिस तरह से गणेश जी को वरदान मिला है, उस तरह से इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे सर्वप्रथम काम आपको करना है, श्री गणेशाय नमः, वो किससे करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है। इसके बिना आगे नहीं जाना। कीप माय वर्ड, ध्यान रखना, यदि इंटीग्रेशन में अपने बेसिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हो तो प्लीज फॉलो माय एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, जो समझ लो, क्योंकि यदि इंटीग्रेशन में एक्सेल करना है ना बेटा, तो बहुत सिस्टमैटिक उसको दिमाग में डालना पड़ेगा। पसंद करके डालोगे तो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। वो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं कि पहला सीक्वेंस सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करे बिना आगे नहीं बढ़ना। मान लो किसी क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया, नहीं भी लगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, मगर ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे एक बार। यदि हम देखें नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आ रहा है क्या, नीचे वाला देखो cos x/2 का डेरिवेटिव, सॉरी x/2 नहीं आएगा, ये 2x वाले में, अरे यार डबल एंगल का फॉर्मूला लगाया था, ये 2 का 1 हो जाएगा। हाँ सॉरी, वो मैं दोनों मिक्स कर दिया मैंने, 2 का 1 होगा और 1 वाले में आधा होगा। यदि ये 1 वाले में लिखा हो ना, यदि 1 प्लस में sin x लिखा हो तो आपका कितना निकलेगा, दिस इज cos x/2 प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, चलो आगे। तो ये अब हमारे पास है x/2 नहीं, अब देखो यहाँ पे इसको पुट करके ये वाला बन रहा है क्या, आप इसमें देखो cos x और प्लस में sin x और इज इक्वल टू t। तो cos का डेरिवेटिव कितना निकला, माइनस sin x, और sin का डेरिवेटिव कितना निकला, cos x होल इंटू में dx और इज इक्वल टू में dt। हाँ बन रहा भैया, ये ऊपर वाला कितना बन गया dt और नीचे वाला कितना बन गया t का स्क्वायर। तो क्या बन गया भैया, dt अपॉन, सब्स्टिट्यूशन इसमें लग गया, तो ये बन गया मेरे पास dt अपॉन t का स्क्वायर। और dt अपॉन t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ मम्मी, 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मम्मी कनक बताओ, 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या, -1 अपॉन, अरे टी है, टी उसको ले ले, -1 अपॉन टी और प्लस में सी, टी लेगा ना, एक्स क्यों लगा रहा है, टी आएगा, टी बेटा हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, -1 अपॉन टी, क्योंकि 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी। तो अब इसमें टी रिप्लेस कर दो, आप टी रिप्लेस कर दो, तो टी कहां गया मेरे पास, ये वाला वापस आंसर में आप डाल दो। आंसर इज 1 अपॉन, दिस इज cos x एंड प्लस का sin x प्लस का c। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भैया 14 के बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, दिस इज tan क्यूब ऑफ 2x और इंटू में सीकेंट ऑफ 2x और इंटू में कितना दे रखा है, dx दे रखा है। चलो भैया tan और सीकेंट का नाता जन्म जन्म का है, tan और सीकेंट का नाता जन्म जन्म का है, मतलब 10th क्लास में भी देखो आप आइडेंटिटीज में थे, 11th क्लास में डेरिवेटिव देखा tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, और 12th क्लास में भी सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x है। तो tan और सीकेंट आइडेंटिटीज में भी लिंक है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। तो ये tan और सीकेंट है, तो देखते हैं पहले इसमें क्यूब तो हमें चाहिए नहीं होता, क्यूब तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पर आप पहले स्क्वायर अलग कर लो
और ये आपका 2x अलग कर लो और ये निकल गया आपका। अच्छा अब इसके अंदर एनीबॉडी, किसी को कुछ क्लिक हो रहा है, आइडिया बताओ। कुछ किसी को क्लिक हो रहा है, क्या करना चाहिए? सूरज? तो सीक्वेंस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ना और कोई? सूरज, आरुषि, क्या? हाँ, सब्स्टिट्यूशन। गणेश जी, वेरी गुड। सबसे पहले गणेश जी को तुम लोग नहीं ट्राई करोगे। यहाँ पर क्या देखो आप, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा dt कब बनेगा? ये वाला पार्ट sec x इंटू tan x इंटू dx, ये dt कब बनेगा? जब मैं sec को t पुट करूं। आपके पास में secant x है क्या यहाँ पे कहीं पर? यहाँ पे नहीं है। नहीं है तो बना लेंगे, नहीं है तो इसको कितना कन्वर्ट कर लेंगे? दिस इज secant स्क्वायर 2x और माइनस का 1 और बाकी ये मेरे पास एज इट इज है। दिस इज tan 2x और इंटू में secant ऑफ 2x और इंटू में dx। अब बोलो sec को t पुट कर दूं मैं, secant x को मैं कितना पुट कर देता हूं यहाँ पर आप लेट, अच्छा इंटीग्रल का साइन है, लेट आप कर लीजिए secant 2x माइनस नहीं secant 2x इज इक्वल टू t। सिर्फ इसके पावर को मत लेना भैया, क्योंकि डेरिवेटिव करके sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। यदि पावर गलती से किसी ने ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, गगन आपके लिए बता रहा हूं मैं, आप secant स्क्वायर 2x माइनस 1 को t मत लेना, क्योंकि हमारे को डेरिवेटिव किसका करना है? sec x का करना है। यहां पर डेरिवेटिव किया तो ये कितना निकल जाएगा? secant 2x और इंटू में tan 2x और इंटू में 2 और इंटू में dx इज इक्वल टू dt। ये 2 आपका उधर डिवाइड में चला जाएगा, चेन रूल का वो मैंने आपको बता रखा है। ये 2 आपका डिवाइड में जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रल में डिवाइड में। तो ये हमारे पास सेटिंग बैठ रही है ना, ये वाला t बन गया और ये वाला कितना बन गया मेरे पास? ये वाला dt बन गया। गलती से भी ये मत लेना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके हमें कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको गलत और सही दोनों चीजें बताऊं कि ये करना है और ये नहीं करना है। चलिए ठीक है, आगे तो ये वाला पार्ट नहीं करना, उसका रीजन भी दे दिया मैंने। आगे हमारे पास में है ये dt अपॉन 2, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले लो आप। यहाँ पे ये कितना लिया? t स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में dt और 1/2 आपका कांस्टेंट आ गया। अब 1/2 कांस्टेंट आ गया तो ये आपका निकल गया 1/2 t स्क्वायर का इंटीग्रल। इतना तो सीख लिया होगा, t स्क्वायर का इंटीग्रल। गगन बोल, t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या? गगन? t³/3। वेरी गुड, चल इतना तो आ गया भाई। तो ये निकला t³ अपॉन में 3 और 1 का इंटीग्रल कितना निकला? t और प्लस में c। ये मैंने बोला था। किसने बोला? लक्ष्य ने बोला। अच्छा, मुझे लगा गगन ने बोला। गगन को भी आता ही होगा भाई। कहाँ गया गगन? लीव कर दी। अच्छा, नेटवर्क। चल, तो अब ये कितना निकला? t³/3। अब डाल दो उसमें t की वैल्यू, और t कितना लेट किया था मैंने? secant स्क्वायर। तो ये निकल गया secant स्क्वायर नहीं secant क्यूब ऑफ 2x और डिवाइड बाय 3 और माइनस में secant हाफ कॉमन कहां से लिया हमने? क्या? जो हाफ हमने कॉमन लिया लास्ट सेकंड लाइन में, वो हाफ कहां से आया? ये dt अपॉन 2 ये वाला था ना, ये जो मैंने सर्कल हमारा था इसका, कहां गया रेड मार्कर? ये रहा। ये जो 1 ये जो है ना इंटू 2 चेन रूल का जो आया था डेरिवेटिव करके, वो डिवाइड में चला गया dt अपॉन 2। ठीक है, चलो ये आंसर है आपका भैया। अब क्लोज करते हैं। आई होप धीरे धीरे इंटरव्यू में मजा आ रहा होगा, और अभी तो शुरुआत है, बहुत मजा आएगा देखना। चैप्टर इतना, दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसको पढ़ाने में मुझे खुद को मजा आता है, तो आगे बहुत मजा आने वाला देखना। चलो ठीक है, होमवर्क करते हैं। सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने होमवर्क सेंड किए हैं, बाकी बच्चों ने नहीं किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज होमवर्क करो, वरना इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाय। थैंक यू सर।